बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज आपने देख लिया कराची की क्या सूरत हाल आ चुकी है। देखिए, ऑलरेडी साइंटिस्ट कह चुके हैं कि कराची सफ़ायती से मिट जाएगा, क्योंकि कराची नहीं दीगर कई शहर सफ़ायती से मिट जाएंगे मुस्तकबिल में। जिस तरह का तूफ़ान आएगा, और वो इतना ख़तरनाक मुस्तकबिल के अंदर तूफ़ान होगा कि वो सारे का सारा, चूँकि कराची जो है वो सतह समंदर के साथ है, ये थोड़ा सा आगे चल के नीचे आता है। तो जैसे ही कोई तूफान बड़ा आएगा, बारिशें ज़्यादा होंगी, तो पूरे का पूरा कराची सफ़ाहस्ती से मिट जाएगा। इसी तरह मुंबई के हवाले से, इसी तरह दीगर दुनिया के जो शहर है जो कि सतह समंदर के साथ हैं, उनके साथ यही सूरत हाल होगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली सबसे अहम तरीन बात यह है, देखिए, असल में सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में अभी इदराक ही नहीं है, उस जंग का नाम है वेदर वॉर। यानी ये मौसमी जंग शुरू हो चुकी है। दुनिया की खुफिया ताकतें इस वक्त मौसम कंट्रोल करी और पूरी दुनिया का मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि चाइना के ऊपर भी ये जंग मुसल्लत हो चुकी है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर मौसमी तब्दीलियां हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पर जो घर बनते हैं, हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वो मौसम की तब्दीली के मुताबिक बनता ही नहीं है। अब चाइना के ऊपर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कहा कि 2025 तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि भारत जितना इलाका है इससे डबल ट्रिपल भी हो जाएगा, तो हम उस पूरे के पूरे मुल्क पर बारिश बरसा सकते हैं। आप ये देखें कि कितना बड़ा हथियार है जो चाइना ने ओपनली ये बात की। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की ताकतें, इवन कि मिचियो काको जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इंकशाफ किया था कि वियतनाम की जंग के वक्त 60s की दहाई में सीआईए पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी फैलाने में कामयाब हो चुकी थी, और वियतनाम के जो सोल्जर्स थे उनके खिलाफ वो आसमान पर लेजर फायर करते थे। कई हजार अरब वॉट की जो लेजर थी वो फायर करते थे और बारिश होती थी। अब ये जो सूरत हाल है, इसको समझ ले पाकिस्तान पर कौन सी जंग मुसल्लत हो चुकी है। आप गौर करें कि आप पर बैरूनी दुश्मन इस वक्त किस तरह हमलावर है, कि आप हर साल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, और चाइना भी उसकी जद में है। हीट वेव चाइना के अंदर आई, वहां पर तबाही है। पूरी दुनिया में जंगलात जलाई जा रहे हैं। चाइना के अंदर भी सैलाब इस वक्त बदतरीन है, और वहां पर पूरी सूरत हाल तबाह हो रही है। यानी उनके ऊपर भी जंग मुसल्लत हो चुकी है, हम पर भी हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज के बाद हर साल आप देखेंगे गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी पहले आना शुरू हो गई है, सर्दी कम हो रही है, कभी सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। यानी सर्दी आ रही है तो बहुत ज्यादा, गर्मी आ रही है तो बहुत ज्यादा, और मौसम जो है वो चेंज इस तरह हो रहा है कि फल आधे आपके पक रहे हैं, एक्सपोर्ट आपकी प्रॉपर हो नहीं रही, और हर साल बारिशें ज्यादा हो रही हैं। और हर साल आपको खबर सुनने को मिलेगी कि बारिशों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये जो नाअहल लोग हैं, ये तो ये कहकर जान छुड़ा देते हैं जी बारिशें ज्यादा हो रही है। अब आप ये देखिए कि आप पर एक सिर्फ वेदर वॉर पूरी तरह मुसल्लत होगी तो आपका दुश्मन इनविजिबल होगा। ये इतना खतरनाक फितना है। मिसाल के तौर पर कराची के हवाले से साइंटिस्ट की जो पेशन गोई है कि यहाँ पर जब बारिशें ज्यादा होंगी तो सतह समंदर जो है वो बुलंद हो जाएगी, तो पानी शहरों में दाखिल हो जाएगा। यानी कराची की खुश्की वाली साइड पर आएगा। यहाँ पर नाले साफ नहीं है, जिनकी वजह से आप देख रहे हैं फ्लड इस वक्त पूरे कराची में आया हुआ है। सूरत हाल ये पैदा होती, देखिए फौज का काम नहीं है कि आकर आप यहाँ पर ये ठीक करे फलाना करे, ये मुतलका इदारों का काम होता है। लेकिन जो कि आखिरी हद पर फिर फौज को लाना पड़ता है। फौज आती है तो जाहिर सी बात है वो आकर, देखिए जब जंग आप पर मुसल्लत होती है, फौज का काम है हिफाजत करना सरहदों की, आपके मुल्क की हिफाजत करना। लेकिन ये काम हम उनके जिम्मे डाल देते हैं क्योंकि हमारी लोकल इंतजामिया नाअहल होती है। अब आप सोचिए, अमेरिका से लेकर दुनिया की कोई भी ताकत आप पर एक ऐसी जंग मुसल्लत कर देती है जो कि अब हो रही है। वो टेस्ट करें, अभी ये जो सूरत हाल हो रही है कराची और दीगर चीजों की, देखिए कराची आपका 75% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। यानी आपके मुल्क का 75% बजट सिर्फ कराची देता है। खुदा न खास्ता जो अमेरिका या दुनिया की ताकतें काम करें कि बारिश आप पर यहाँ पर बरसा दें। जब यहाँ पर जिक्र होता था पहले के दज्जाल या तमाम के वो जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा उसका सिस्टम, तो लोग मजाक उड़ाते थे। अब तो आपको नजर आ रहा है बारिश आप पर ज्यादा होती है, सतह समंदर ऊपर हो जाती है, कराची डूब जाता है, और 75% जो रेवेन्यू आपका वहां से आता है वो ठीक नहीं हो पाता। आप बताइए, आपका मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। आप सिर्फ एक बदतरीन तबाही से, एक बड़ी बारिश से दूर है। यानी ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है।
यहाँ पर बिलावल का मजाक उड़ाया गया, वो कहता रहा जब बारिश आता है तो पानी आता, जब ज्यादा बारिश आता तो ज्यादा पानी आता। इन जैसे जोकर्स को यहाँ पर लाकर बिठाया होता कि वो इसी तरह की गुफ्तगू करते। असल में सूरत हाल ये है कि हमें नाले साफ रखने चाहिए थे कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो तो हम बचें। अब तो जो मौसम आ चुका है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप पर अभी तो एक आधी सिर्फ आप देख ले बारिश है, सोचिए ऐसी आप पर जंग मुसल्लत कर दी जाए कि अगर 10, 12, 15 दिन सैलाब हो, यानी बारिशें मुसलसल करने की भी कैपेसिटी इस वक्त दुनिया की ताकतों के पास आ चुकी है कि वो बारिश बरसा सकती है। तो सोचिए आपका पूरा कराची डूब जाएगा। कराची अगर सफाई से मिट जाता है आपका तो मुल्क ही नहीं चलेगा, आपका सामान दुनिया से नहीं आ सकेगा। यानी हमारे जितने कंटेनर्स हैं हमारे ज्यादातर आकर कराची पोर्ट के ऊपर रुकते हैं। आप बताएं आप कहां पर खड़े होंगे? हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान पर किस तरह की जंग मुसल्लत करने के ख्वाब देख रही हैं, और हम मुंह उठाकर सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कहां पर जाएंगे, हम क्या करेंगे, क्या सूरत हाल अपनाएंगे। आप बताइए अगर खुदा न खासा कराची के अंदर ऐसी सूरत हाल है, अभी आप देख ले करंट लगने से जानवर मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इतना बुरा हाल हो चुका है कराची का सैलाब की वजह से। तो फ्यूचर के अंदर अगर यहाँ पर जंग मुसल्लत कर दी जाती है, वेदर वॉर, और उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दुश्मन कौन है, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा, चाहे वो इसराइल हो, अमेरिका हो, या यूरोपीय यूनियन हो, या भारत हो, या दुनिया की कोई भी ताकत हो, पता ही नहीं चल सकेगा। हम तो आगे सूरत हाल ये है कि हम अमेरिका को उसका नाम लेते हुए हमारी टांगे कांपती हैं, क्योंकि हम सबके पैसे, हमारे बच्चे, सब कुछ अमेरिका के अंदर पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पर उनका नाम क्या लेना है। आप देख लें सऊदी अरब के अंदर मौसम बदल रहा है, यानी वहां पर आप पिछले साल देखिए यूएई के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हुई थी कि अचानक आप देखिए 43 डिग्री से -1 के अंदर चला गया था। सूरत हाल ये पैदा हुई सऊदी अरब में। यूएई में आप देख लें इस वक्त क्या मामला है, यानी जो जुलाई में गर्मी होती है तो गर्मी वहां पर आपको नहीं मिलती। तो पूरी दुनिया का मौसम बदल रहा है, आपके सारे खाने पीने का अंदाज, चीजें पक रही हैं, कहत आप पर बर्पा हो रहा है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करें। और ये सिर्फ देखें हालात किस जानिब जा रहे हैं। देखिए हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपके तबाही की तरफ जा रहे हैं, इसका किसी को इदराक नहीं है, कोई इसको देखने को तैयार नहीं, किसी को इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन एक चीज तय हो चुकी है कि हालात पूरी तरह तबाह हो रहे हैं, बर्बादी हमारे इस वक्त यहाँ पर हो रही है, और कोई इसको ठीक करने को तैयार नहीं है। चाइना के ऊपर इस वक्त अपनी जंग मुसल्लत है, आपके ऊपर एक बड़ी तबाही सैलाब की आ गई। देखिए पाकिस्तान में पहले भी टेस्ट किया जा चुका है, हार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आप पर जलजिला आया था, सारी दुनिया ने देखा क्या किया हमने, आज तक हम उसके असरार से बाहर नहीं निकल सके। उस वक्त तो अमेरिका ये चाहता था कि किसी तरह उसने ब्लैक वाटर और ये तमाम एजेंट्स पाकिस्तान में गुजारने थे, लेकर आने थे एनजीओ की आड़ के अंदर। आपने देखा कि उसके बाद जो पाकिस्तान में धमाके और तमाम चीजें शुरू हुई, आज तक हम उससे बाहर नहीं निकल सके। और जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं फिर उनको कहा जाता है ये पागल हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, और बाद में उनकी बातें सच साबित होती हैं। तो लिहाजा इस वक्त हम पर जो जंग मुसल्लत करने की तैयारी है वो वेदर वॉर होगी, और हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल एक अटल हकीकत है। इवन कि चाइना जैसी बड़ी जायंट ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो आप सोचिए हम कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।